Good morning students. Today we will discuss about Unit 7. Unit 7 आपकी है टेस्ट मेजरमेंट एंड एवल्यूशन इन स्पोर्ट्स। ये है आपकी +1 क्लास की। तो आइए देखते हैं कि हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर आपकी एक्सरसाइज 7.1 है। एक्सरसाइज 7.1 है आपकी डेफिनेशन ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड एवल्यूशन, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि मीनिंग क्या है टेस्ट और मेजरमेंट, इनका मीनिंग क्या है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड एवल्यूशन इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर टेस्ट मेजरमेंट की जो है उनकी मतलब क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे ये यूज होती है स्पोर्ट्स में, हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलते हैं टेस्ट मेजरमेंट के। उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 दिस इज कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई एंड वेट स्ट्रिप रेशो। देखिए इनके अंदर हम बात करेंगे बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के बारे में और वेट स्ट्रिप रेशो, ठीक है, कि वेस्ट और यूनिट का रेशो जो है वो हमें कैसे निकालना है, क्यों निकालना चाहिए, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, पता क्या क्या चलता है इसके अंदर। उसके बाद है आपका बॉडी टाइप्स। बॉडी टाइप्स के अंदर की डिफरेंट पीपल्स, अलग अलग व्यक्तियों के जो है कितने तरह के बॉडी टाइप्स होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट क्या है, देखिए टेस्ट क्या है। टेस्ट जो है सबसे पहले टेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि टेस्ट है, मीनिंग क्या है टेस्ट का, डेफिनेशंस क्या क्या है टेस्ट। तो सबसे पहले टेस्ट रेफर टू एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है या फिर कह सकते हैं कि टेस्ट जो है ये एक टूल है जिसके जरिए हम किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी एक व्यक्ति की उसके जो क्वालिटी है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो स्किल है, वो हम टेस्ट के जरिए चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए टेस्ट इज ए टूल टू एवेल्युएट द स्किल्स, नॉलेज, कैपेसिटी एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ ए इंडिविजुअल्स। मतलब किसी भी एक व्यक्ति की अगर हमें उसके स्किल्स का पता लगाना है, उसके नॉलेज का पता लगाना है, तो उसके लिए हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड हम बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट देखिए मेजरमेंट का भी हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ए टेस्ट ऑब्टेन क्वांटिटेटिव डाटा। मेजरमेंट जो है इसके जरिए हम जो है डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। किस चीज का डाटा, डाटा जो हमारे स्पेसिफिक स्किल्स हैं उनका डाटा। फॉर एग्जांपल कि एक जैवलिन थ्रोअर, जैवलिन थ्रोअर जो है वो जैवलिन को थ्रो करता है, जैसे उसने जैवलिन थ्रो किया, वो जैवलिन कितनी दूरी पे जाके गिरा वो हमने मेजर करना है, वो मेजर करेंगे, वो डाटा जो है वो हम कलेक्ट करेंगे। दिस इज मेजरमेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स मेजरमेंट दो तरह से होती है, फिजिकल मेजरमेंट भी है और स्पेसिफिक स्किल्स की मेजरमेंट भी है। फिजिकल मेजरमेंट कौन सी होती है, फिजिकल मेजरमेंट जैसे हम अपनी बॉडी को मेजर करते हैं कि हमारी हाइट कितनी है, उसके बाद हम मेजर करते हैं कि हमारा वेट कितना है। इसी तरह जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी जैवलिन थ्रो का, इसी तरह से बहुत सारे हमारे स्किल्स होते हैं, गेम्स होती हैं, जैसे आपका जैवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस, हैमर थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट, ये सारे इस तरह के गेम्स हैं जिनमें हम मेजरमेंट अपनी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद है एवल्यूएशन। एवल्यूएशन के अंदर क्या है, इसके अंदर हम ग्रेड और रैंकिंग जो है वो किसी भी स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल्स को जो है हम देखते हैं कि वो किस ग्रेड के अंदर है, किस उसकी जो है रैंकिंग वो कितनी। तो उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। टेस्ट मेजरमेंट की जो है स्पोर्ट्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले देखिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसके जरिए फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस, फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें सबसे पहले किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की प्रोग्रेस के बारे में हमें पता चलता है। एग्जाम्पल है कि देखिए अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी प्रोग्रेस का हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता है हमने 100 मीटर एक स्प्रिंटर
100 मीटर का स्प्रिंटर है, जब हम उसका टेस्ट कराएंगे हमें उसकी टाइमिंग पता चलेगी। कितनी टाइमिंग आई? उसकी टाइमिंग आ गई 100 मीटर में 14 सेकंड। लेकिन अभी तो हमें इसकी 14 सेकंड पता चली है, लेकिन आफ्टर 1 मंथ हम उसकी 1 महीने प्रैक्टिस करवाएंगे। आफ्टर 1 मंथ हम उसका वापस टेस्ट करवाएंगे। 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद जो है उसका जो टाइम है वो 30 सेकंड है, यानी उसने 1 मिनट जो है वो कम कर दिया। तब हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी प्रोग्रेस जो है वो हो रही है या नहीं हो रही। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हमें पता चल जाता है कि उनकी प्रोग्रेस जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है थ्रू टेस्ट। सेकंड क्या है? फॉर प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग मीन्स जब हमें अपनी पोजीशन का पता चल जाएगा कि आज हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, उसके बाद हम आप और ज्यादा प्लानिंग कर सकते हैं, अपने गेम्स को किस तरह से ज्यादा अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, अपने स्किल्स को कैसे और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो वो हमें तभी पता चल पाता है जब हम टेस्ट के थ्रू अपने आप को देखते हैं कि हम कहां पर स्टैंड करें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है फॉर नोइंग दी एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। इसके थ्रू जो है किसी भी एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को क्या है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैपेबिलिटी और एबिलिटीज का पता चल जाते हैं कि किन के अंदर जो है, किन की शोल्डर पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किन में स्पीड ज्यादा है, किसमें एंड्योरेंस ज्यादा है, ये मतलब जो है उनको पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर गिविंग मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या है? देखिए जैसे ही आपको मतलब अपनी पोजीशन का पता चलता है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट इंटरनल मोटिवेशन आपको मिलता है, ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी मिलता है। आप खुद से अपने आप को मोटिवेट करते हो। जब आपको अपनी पोजीशन का पता चल गया कि मैंने 1 मंथ प्रैक्टिस करके 1 सेकंड जो है वो टाइम जो है वो कम कर दिया, आप पहले 14 सेकंड का 30 सेकंड है, तो आपको क्या मोटिवेशन जो है वो मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा इससे, और आप और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और आप जो है अच्छी परफॉर्मेंस जो है आपकी आएगी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन की क्लासिफिकेशन जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं टेस्ट के। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 7.3 कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई एंड वेस्ट रेशियो। इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर हम जानेंगे कि जो बीएमआई है, क्या कह रहे हैं कि दी बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई की फुल फॉर्म है आपकी बॉडी मास इंडेक्स, आपने याद रखिए। इसको क्विटलेट इंडेक्स भी जो है इसको कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एडल्फ क्विटलैंड ने जो है इसको बनाया था, डेवलप किया था इस टेस्ट को, इसलिए इसे एडल्ट क्विटलेट इंडेक्स भी जो है कहा जाता है। तो बॉडी मास देखिए ये इसलिए है, किस चीज में हमारी हेल्प करता है। बॉडी मास इंडेक्स जो है क्या कह रहे हैं, ये हमारी जो बॉडी के ऊपर हमारी की कैटेगरीज हमें बता देता है कि हम किस कैटेगरी में जो है बिलोंग कर रहे हैं, किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। इसमें 6 कैटेगरीज होती हैं। एक है आपकी अंडरवेट, एक है आपकी नॉर्मल वेट, एक है आपकी ओवरवेट, उसके बाद ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2, ओबेसिटी क्लास 3। तो इसका एक फॉर्मूला है बॉडी वेट अपॉन हाइट स्क्वायर मीटर। अपना बॉडी वेट जो है आपने मेजर करना है। बॉडी वेट मेजर करने के बाद अपनी हाइट्स को मीटर में फॉर्मूले में रख के आप अपनी कैटेगरी जो है वो चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड है आपका वेस्टिंग रेशियो। वेस्टिंग रेशियो इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ वेस्ट सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय हिप सर्कमफ्रेंस। मतलब आपने वेस्ट सर्कमफ्रेंस अपना मेजर करना है, अपना रखना है फॉर्मूले के अंदर, और हिप सर्कमफ्रेंस आपने रखना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो है आपका जो डिग्री ऑफ हेल्थ रिस्क, इसके जरिए हमें पता चल जाता है कि हम हेल्थ रिस्क जो है वो कितना है। क्योंकि देखिए मेल के लिए होता है ये आपका 1। अगर आप 0. देखिए अगर किसी भी मेल की हम बात करें कि किसी भी इंडिविजुअल मेल जो है, ठीक है, उनका जो है जो वेस्ट रेशियो है ये 0.75 है, ठीक है, सॉरी 33 इंचेस उनकी वेस्ट है, और उसके बाद जो उनकी हिप है उनकी 44 इंचेस है। अगर हम उसको फॉर्मूले में रखेंगे तो जो है 0.75 जो है उनका रेशियो। तो ये रेशियो जो है उनका वो हेल्थ रिस्क उनको इतना ज्यादा नहीं है।
मेंस के लिए अगर हम बात करें तो अगर 1 से नीचे नीचे रहता है तो हेल्थ रिस्क जो है हमको नहीं होता, अगर 1 से ऊपर चला जाता है तो हेल्थ रिस्क ज्यादा होता है। इसी तरह से वुमेन्स के लिए जो है हेल्थ रिस्क जो है ये 0.85 जो है ये वुमेन्स के लिए। तो इससे हमें पता चलता है, ये हमारी कार्डियोवास्कुलर जो फिटनेस है उसके बारे में बताता है कि हमें कार्डियो से रिलेटेड कोई अगर डिजीज के चांसेस, हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये मेटाबॉलिक जो है सिस्टम जो है हमारा, ठीक है, उसके बारे में हमें बताता है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी टाइप्स। बॉडी टाइप्स देखिए, बॉडी टाइप्स जो है ये बॉडी टाइप्स क्या है, देखिए हर एक व्यक्ति की बॉडी जो है अलग अलग होती है। वो फिजिकली बॉडी अलग है और मेंटली जो उसकी थिंकिंग, मेंटली सोच है उसकी, उसका बिहेवियर कैसा है वो अलग है। हर एक व्यक्ति का ये अलग अलग होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं इसी बॉडी टाइप्स की। ओके स्टूडेंट्स, तो बॉडी टाइप्स के अंदर देखिए अलग अलग क्लासिफिकेशन जो है वो दी गई है। हिप्पोक्रेट्स के द्वारा ये क्लासिफिकेशन दी गई है। उसके बाद क्रेस्टमैन के द्वारा जो है ये क्लासिफिकेशन दी गई है और सेल्डन जंग के द्वारा ये क्लासिफिकेशन दी गई है। सभी ने अपना अलग अलग से डेफिनेशंस जो है इसकी वो दी है। इसको क्लासिफाई जो है वो अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए कि बॉडी टाइप्स देखिए, कहीं किसी व्यक्ति की हाइट बहुत ज्यादा होती है, किसी की बहुत छोटी होती है, तो कहीं मीडियम होती है, तो किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, तो काम करने में तेज होता है, तो कोई बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं। तो इस तरह से इनको मतलब डिफाइन जो है इन्होंने किया है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स वाज ए फेमस फिजिशियन ऑफ ग्रीस। ये एक फेमस फिजिशियन थे, ये यूनान यानी ग्रीस के एक फेमस फिजिशियन थे। ही क्लासिफाइड इंडिविजुअल इन 4 मेन ग्रुप्स व्हिच आर स्टेटेड। देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया पैराडिग्मेटिक, ठीक है। पैराडिग्मेटिक जो है ये जो है मतलब एक तरह के दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर यूजुअली वीक। ये जो है बहुत थोड़े वीक होते हैं। दे आर आइडल पैसिव, ठीक है। ये क्या है, ये इस तरह के जो व्यक्ति हैं ये थोड़े कमजोर होते हैं, थोड़े शांत होते हैं, ठंडे स्वभाव होते हैं, सुस्त होते हैं, लेजी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अगर आप इनको कोई काम दे दो तो ये हर काम जो है वो धीरे धीरे करेंगे, स्लो करेंगे। उसके बाद जो है आपका सैंग्विन। सैंग्विन के अंदर क्या है, ये अधिक ज्यादा मतलब जिनके अंदर रक्त ब्लड जो है वो ज्यादा होता है। इस तरह के व्यक्ति जो है ये जो है क्या कह रहे हैं कि ये पावरफुल होते हैं, फिट होते हैं, हेल्दी लाइफ जो है ये जो है वो जीते हैं, अपनी हेल्दी लाइफ जीते हैं और एक्टिव होते हैं। कोई भी काम इनको दे दो वो एक्टिव होकर ये सारा काम जो है वो करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने सैंग्विन के बारे में यहाँ पे बताया। उसके बाद है कोलेरिक। कोलेरिक होते हैं, थोड़े इनको गुस्सा ज्यादा आता है, जो थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इनमें क्या होता है, कोलेरिक के अंदर ये क्रोधी होते हैं, जो थोड़े इनको गुस्सा ज्यादा आता है और ये मतलब फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग होते हैं बट मेंटली जो है ये थोड़े वीक होते हैं और हर छोटी छोटी बात को जो है ये मतलब हाइपर हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा ज्यादा आता है। इसी तरह से ये आपका है मेलानकोलिक, ठीक है। ये एक तरह से ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल फिजिकली वीक होते हैं, मेंटली भी वीक होते हैं, ठीक है। लाइफ को लेके ये इनका जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल ही नेगेटिव होता है और एक तरह से हम इनको दुखी आत्मा भी कह सकते हैं। उसके बाद है अर्नेस्ट क्रेस्टमैन। अर्नेस्ट क्रेस्टमैन में जो है ये अपनी अलग क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पे दी है। सबसे पहले इन्होंने बताया है पैनिक, ठीक है। पैनिक के अंदर सबसे पहले उन्होंने बताया कि इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जो पैनिक हैं, ठीक है, इनका जो कद है, इनकी हाइट है वो बहुत छोटी होती है, सिर इनका गोल होता है, गोल मतलब चेहरा होता है इनका, ये थोड़े मोटे होते हैं, आरामस्त व्यक्ति होते हैं, हंसी मजाक खुश रहने के आदि होते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जीवन को खुशी खुशी जो है वो टाइम स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद है एस्थेनिक। एस्थेनिक के अंदर ये थोड़ा काफी लंबे और पतले होते हैं, इनका शरीर थोड़ा जो है वो थोड़ा मतलब वीक होता है। उसके बाद जो है ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब आत्म केंद्रित होते हैं और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ठीक है। भीड़ में
नहीं जाना चाहते, बिल्कुल अकेला रहना चाहते हैं, इस तरह के व्यक्ति हैं। उसके बाद है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, इनका जो इनकी बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ये अपने मसल्स को जो है मतलब कैसे भी डेवलप कर सकते हैं, उनको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं और एजिलिटी इनके अंदर अच्छी होती है, एंड्योरेंस अच्छा होता है, और ये जो है मतलब कोई भी काम हो ये बिल्कुल फटाफट जो है वो कर सकते हैं। ये फिजिकली और मेंटली जो है इनका डेवलप जो है वो एक्यूरेट होता है, और ये बहुत ही ज्यादा मतलब खेल कूद में जो है स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट होती है। उसके बाद है आपका शेल्डन एंड जंग क्लासिफिकेशन। शेल्डन और जंग की जो क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर क्या है, इन्होंने थ्री टाइप्स की क्लासिफिकेशन यहाँ पे की है। सबसे पहले है एंडोमॉर्फ, फिर है मेसोमॉर्फ, फिर है एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ के अंदर इन्होंने बताया कि ये वे व्यक्ति हैं इस तरह के जिनकी हाइट छोटी होती है, इनकी जो है बाजू है और जो लेग्स हैं इनकी, ठीक है, अब ये जो है बिल्कुल छोटी छोटी होती है, इनका चेहरा गोल मटोल होता है। एंडोमॉर्फ जो है इनका वेट बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ता है, उनको वेट कम करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। ये किस तरह की गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये वेट लिफ्टिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद है मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ जो है ये इन दोनों के बीच की हाइट होती है, एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ये जो है एक एथलेटिक्स एक तरह की इनकी बॉडी होती है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, सभी तरह के कंपोनेंट जो है इनके अंदर पाए जाते हैं, और ये जो है अपनी मसल्स को कभी भी डेवलप कर सकते हैं, कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, वेट को बढ़ा सकते हैं, वेट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये अपने अनुसार अच्छी डाइट लेते हैं, अपने अनुसार जो है अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं। उसके बाद है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ जो है इनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी होती है, ठीक है। ये जो है इनको वेट गेन करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये जो है मतलब इनका जो शारीरिक जो ढांचा है, बॉडी है, वो थोड़ी वीक होती है, कमजोर होती है। ओके, इनमें एंड्योरेंस जो है वो बहुत मतलब ज्यादा जो है वो नहीं देखा जा सकता, और ये जो है जैसे इस तरह के गेम्स कर सकते हैं जैसे वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपकी डेफिनेशन ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट, इंपोर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ BMI एंड वेस्ट रेशियो एंड बॉडी टाइप्स। तो ये आपने वीडियो ध्यान से देखनी है, अपना ध्यान रखना है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।